हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीसीसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.3, मतलब कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक आप बने रहिए ताकि आपको एक एक क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बोर्ड में आ सकता है एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, तो आपको मेरे साथ में बने रहना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो हो वो बिल्कुल शानदार हो, बढ़िया हो। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3। तो आइए दोस्तों, पहला सम हम लोग इसका सीखते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों करते हैं। पहले सम शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्यों किया जाता है। तो रूट्स फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने डिस्कस किए थे कि 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। ठीक है, तो अब इसमें कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग रूट्स। 3 मेथड होते हैं उसके। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, हमने 2 पार्ट का वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लीजिएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड है दोस्तों फॉर्मूला मेथड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही है, ठीक है, आता ही है इसका सम। तो इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फॉर्मूला मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। तो रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स फाइंड करना मतलब क्या होता है कि जो नंबर आते हैं उनको जब हम एलएचएस में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाते हैं, मतलब एलएचएस 0, आरएचएस भी 0, दोनों इक्वल। तो वो रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों मेथड्स, आपको तीनों मेथड्स अच्छी तरीके से सीखना है। तो आपको सम में बोलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इतना सा बोला है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फॉर्मूला। सबसे इजी आपके लिए ये होगा। अगर बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, देन यू विल हैव टू फॉलो दिस स्पेसिफिक मेथड। या बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको इससे करना पड़ेगा। या बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, तो आपको इससे करना पड़ेगा। अगर नहीं बोला है, यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड विच एवर इज सूटेबल टू यू। ठीक है, तो ये 3 मेथड मैंने आपको बता दिए टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ऑलवेज 2 होते हैं। और रूट्स क्या होते हैं, जिसको एलएचएस में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाता है, इक्वल। मींस एलएचएस 0, आरएचएस 0, बोथ आर इक्वल। 3 मेथड, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड फॉर्मूला। और 2 मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला मैंने आपको बताया फॉर्मूला, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फैक्टराइजेशन। इसके कंप्लीटिंग द स्क्वायर के कोई सम्स नहीं आए अभी तक बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस साल नहीं आ सकता। 3 मार्क में ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के भी सम्स आ सकते हैं। आपको पूरी तरीके से सीखना है हर एक सम। ठीक है, चलिए, अब हमने बेसिक्स इसके समझ लिए, क्या क्यों करते हैं हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैक्सिमम पावर क्या है इसकी, 2 वेरिएबल 1 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक्स भी हम लोग सीखते चलेंगे। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहेगा कि हम लोग सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट पर हैं, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है पूरा चैप्टर जो है अच्छे से सीखते रहना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ये है कि ये जो सी वाला टर्म है इसको राइट हैंड साइड में हम लोग शिफ्ट कर देंगे, तो -20 जो हो जाएगा 20। -20 राइट हैंड साइड में जाके हो गया +20। अब देखिए यहां पे थर्ड टर्म नहीं है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा जो कि है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1। कुछ नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट हो जाता है 1। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 1 है, होल स्क्वायर। 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1/2 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो आपका थर्ड टर्म आ गया 1/4। इसको आप दे दीजिए 1।
हमने कैसे फाइंड किया थर्ड टर्म, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, तो हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था 1 होल स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 2 लिख देते हैं, या कल गलती करते हैं 2 का स्क्वायर लिखते नहीं है। आपको 1 का भी स्क्वायर करना है, 2 का भी स्क्वायर करना है। 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। नाउ दिस इज योर थर्ड टर्म, you need to add this to equation 1 on both the sides। तो हम लोग क्या करेंगे, adding third term on both the sides of equation 1। तो इक्वेशन 1 देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब मैं उसमें 1/4 लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करूंगा और राइट हैंड साइड में क्या है 20, मैं 1/4 यहां पे भी ऐड करूंगा। ठीक है, बैलेंस हमेशा बना रहना चाहिए। जो चीज आप एलएचएस में कर रहे हैं वही आरएचएस में भी करेंगे, तब बैलेंस बना रहेगा। रिमेंबर दिस, जो चीज आप एलएचएस में कर रहे हैं वही चीज आपको आरएचएस में भी करनी पड़ेगी, तभी बैलेंस बना रहेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में भी 1/4 ऐड किया, 20 में भी 1/4 ऐड किया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेता हूं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये रूट में 2 बार है तो बाहर आ जाएगा 1 बार, उसका स्क्वायर रूट हो गया एक्स। और ये 1/4, सी वाले टर्म को देखिए 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, मैं लिख दूंगा होल स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ये एक्स कहां पे गया, तो मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसा क्यों लिखा, एक्स क्यों गायब हो गया यहां से। अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं, ये क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसका एक्सपांशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं एक्सपांड करके जस्ट आपको रफ में बता रहा हूं, ए स्क्वायर, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वही हो गया एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, x इंटू 1 हो गया x, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो जब एक्सपांड करके मुझे ये आया कि नहीं आया, बराबर है, तो मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने उसको क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जब मैं एक्सपांड करता हूं तो ये आता है, कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो ये आता है। समझ गए आप, एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया x, उसका स्क्वायर रूट x, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रफ स्टेप है आपको लिखना नहीं है ऐसे, इज इक्वल टू में देखिए 20 प्लस 1/4, तो मैं क्या 20 को 20/1 लिख सकता हूं, क्योंकि वही हिसाब होगा, 120 are 20। मैंने बस यहां पे डिनोमिनेटर को कॉमन बनाने के लिए 1 लिखा। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 20 इंटू 4, 1 इंटू 1, 4 इंटू 1। तो LHS मेरा वैसे का वैसा रहेगा। RHS में देखिए 24 are 80, 1 1 are 1, 4 1 are 4, तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस 1 हो गया 81/4। अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 20 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, नीचे 1 इंटू 4, 20 इंटू 4 होता है 80 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 4 इंटू 1 4, तो 80 प्लस 1 81/4। तो मैंने यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81/4 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो प्लस माइनस क्यों हुआ सर, प्लस माइनस इसलिए हुआ क्योंकि आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, बराबर है। -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसका मतलब क्या, 4 का स्क्वायर रूट या तो 2 आ सकता है या तो -2 आ सकता है, इसलिए हमने वहां पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81/4 लिखा। अब आप यहां का नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं।
ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए यहां तक अब हमें अच्छे से समझ में आ गया है। तो x प्लस 1/2 है, x प्लस 1/2 है, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 का स्क्वायर रूट क्या आता है 9, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2। ठीक है, प्लस माइनस 9/2। अब ये जो 1/2 यहां पे प्लस है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो अब डिनोमिनेटर आपके कॉमन हो गए हैं, डिनोमिनेटर आपके कॉमन हो गए हैं, न्यूमरेटर हो जाएगा प्लस माइनस 9 माइनस 1, डिनोमिनेटर कॉमन, न्यूमरेटर हो जाएगा प्लस माइनस 9 माइनस 1। अब हम x को लिख सकते हैं 9 माइनस 1/2, और x क्या हो सकता है, ये माइनस 9 माइनस 1/2। समझ गए आप, एक बार प्लस 9 माइनस 1/2, एक बार माइनस 9 माइनस 1/2। तो x क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 8/2, और x क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होके 10 हुआ, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 9 साइन माइनस। तो x आ जाएगा एक बार 2 8 4 जार 8, तो x आया 4 और 2 माइनस 5, तो कैंसल होके हो गया माइनस 5। तो दीज टू आर द रूट्स, या तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 5। देयरफॉर 4 and minus 5 are the roots of given quadratic equation। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया 1/2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, जिससे हो गया माइनस 1/2। डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, न्यूमरेटर हो गया प्लस माइनस 9 माइनस 1। ठीक है, तो एक बार हो गया 9 माइनस 1/2, एक बार हो गया माइनस 9 माइनस 1/2। साइन पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिए, प्लस माइनस का साइन आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपके मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं। 9 माइनस 1 8/2, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10/2। तो 2 से 8 कैंसिल हुआ आया 4, 2 से 10 कैंसिल हुआ आया 5, और साइन माइनस का, तो आंसर -5। तो 4 and -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने फर्स्ट सम बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया, एक बहुत ही अच्छा स्टार्टर था आपके लिए फर्स्ट सम। अब सेकंड सम पे आते हैं। उतना ही सिंपल है दोस्तों, उतना ही सिंपल है। x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका सम है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी सेम रहती है ऑलवेज, -5 वहां पे जाके हो जाएगा +5, राइट हैंड साइड में -5 जाके हो जाएगा +5। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। तो थर्ड टर्म का हमारा फॉर्मूला है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, जो उसके साथ में नंबर x के साथ में क्या है 2 होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 इंटू 1 होल स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर, जो कि आता है 1। तो थर्ड टर्म आ गया आपका 1। अब इसको ही आप यहां पे ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 में, बोथ द साइड्स। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने ही सिंपल सम्स के आने के चांसेस ज्यादा हैं बोर्ड में। इसी तरीके के सिंपल सम्स आते हैं 3 मार्क्स के लिए, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। आपको मेथड समझना है, जो मैं आपको यहाँ पे 100% सिखाऊंगा, और आप सीख भी लेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप खाली बैठे मत रहिए, आप एक नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए, साथ में सॉल्व कीजिए, और मुझसे आगे सॉल्व कीजिए। कमेंट सेक्शन में आंसर आप लिखते रहिए। देखिए, जब मैं आंसर फाइंड आउट करूंगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको खाली नहीं बैठना है, आपको एक पेन और एक बुक लेके बैठना है, सॉल्व करते रहना है साथ ही साथ। ठीक है, कि आप सीखते भी जाए, आपकी प्रैक्टिस भी होते जाए। तो आप थर्ड टर्म ऐड करते हैं, एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप दोनों साइड में थर्ड टर्म ऐड कीजिए। तो ये है इक्वेशन 1, x² प्लस 2x LHS है, उसमें मैंने ऐड किया 1, और राइट हैंड साइड में है 5, उसमें भी मैंने ऐड किया 1। ठीक है, दोनों साइड में मैंने 1 1 ऐड कर दिया है। अब देखिए x² का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमने प्रीवियस सम में डिस्कस किया था x,
और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 है, बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन एग्जाम में उतना ही कंफ्यूज करेगा आपको। 5 + 1 क्या होता है? 6। सिंपल है। अब हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं तो ये हो जाएगा x + 1। अब क्यों x + 1 होता है? देखिए स्क्वायर रूट में x + 1 होल स्क्वायर, मतलब आप लिखेंगे x + 1 × x + 1। तो स्क्वायर रूट में जब एक ही नंबर 2 बार होता है, बाहर कितने बार आता है? 1 बार, तो 1 बार हो गया x + 1। और 5 + 1 6 आया था, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 टेकिंग स्क्वायर रूट। अब कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं मैं आपको बताऊं कि 6 का स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे। ऐसा नहीं होता, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, क्योंकि 3 3 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3। मैंने आपको मेथड यहाँ पे बता दिया था, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, 1 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है 1, 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है 2, 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है 3, 6 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो लेट इट बी एज इज। x + 1, तो +1 राइट हैंड साइड में जाके हो गया -1। अब देखिए कितना सिंपल है। अब एक बार आंसर आ जाएगा x √6 - 1, एक बार x आ जाएगा -√6 - 1। कितना सिंपल था देखिए, एक बार आया √6 - 1, एक बार आया -√6 - 1। देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर √6 - 1 एंड -√6 - 1। झटपट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने 2 सम सीख लिए, बहुत मजा आया। आपने भी हमारे साथ में सॉल्व किया, आपके भी आंसर्स मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक राइट आ रहे होंगे। अब थर्ड सम की शुरुआत करते हैं, जो इस वीडियो का फाइनल सम होगा। 4, 5, 6 हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों आपसे कि आप इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारे वीडियो की सबसे पहली अपडेट आप तक आए और आपके मार्क्स जो है वो भी इंप्रूव हुए, आपके दोस्त के मार्क्स भी इंप्रूव हों। और लाइक जरूर कीजिएगा। अपने कंसर्न्स आप कमेंट में बता सकते हैं, जिस तरीके के वीडियो, जो सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे वो सब्जेक्ट के वीडियो या वो चैप्टर के वीडियो पहले लाने के, ठीक है दोस्तों। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। थैंक यू वेरी मच हमें सपोर्ट करने के लिए। आइए अब थर्ड सम की ओर चलते हैं। पहली स्टेप अब हमारी यहाँ पे की हुई है। पहली स्टेप हमारी क्या होती है? सी को राइट हैंड साइड में भेजने की। तो सी ऑलरेडी यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, तो वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है थर्ड टर्म फाइंड करना। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे है m होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ m क्या है? यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ m के साथ क्या नंबर है? -5 होल स्क्वायर। तो 1 × -5 हो गया -5/2 होल स्क्वायर। -5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर भी 25, -5 का स्क्वायर भी 25, 2 का स्क्वायर 4। मैंने आपको एक कॉमन मिस्टेक बताई यहाँ पे जो स्टूडेंट्स करते हैं, 2 का स्क्वायर नहीं करते, सिर्फ 5 का स्क्वायर करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा इंडाइसिस में a/b होल रेज टू m। तो जब ब्रैकेट ओपन होता है तो a⁻m/b⁻m हो जाता है। तो स्क्वायर दोनों को लग जाएगा, 5 को भी, -5 को भी और 2 को भी। तो थर्ड टर्म आपका आ गया 25/4। अब इस थर्ड टर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐड कर देंगे। एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ द साइड्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए m² - 5m है LHS, उसमें ऐड किया 25/4, और RHS आपका है -3, उसमें ऐड किया 25/4। दोनों साइड में ऐड करना है आपको 25/4। अब देखिए m² का स्क्वायर रूट आता है m। अब यहां पे मिडिल टर्म पे साइन प्लस था तो हम प्लस ले रहे थे, यहां पे माइनस है तो हम लोग क्या लेंगे? माइनस। 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5। 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 होल स्क्वायर। m² का स्क्वायर रूट m, 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है।
और बीच में किसका साइन, माइनस का साइन। बहुत 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 ध्यान रखिए, ये मिडल टर्म का साइन माइनस, तो हम लोग देंगे माइनस m-5/2 होल स्क्वायर। यहां पे ले लीजिए 1, तो -3 इंटू 4 प्लस 25 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 1, -3 इंटू 4, 25 इंटू 1, डिनोमिनेटर में 4 इंटू 1, m-5/2 -3 इंटू 4 हो जाएगा -12 प्लस 25 इंटू 1 25, 4 इंटू 1 4, m-5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12 प्लस 25। माइनस प्लस आप हमेशा माइनस करेंगे, माइनस करके आपको क्या आएगा 13, ठीक है। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 25 है, तो साइन भी है, उसका साइन क्या है प्लस, तो हम लोग यहाँ पे साइन लेंगे प्लस अपॉन 4। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा m-5/2 और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस √13/4 टेकिंग स्क्वायर रूट। अब ये आपने नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग मिटा देते हैं इसको, आगे का स्टेप करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो m-5/2 एज इज रहेगा। राइट हैंड साइड में देखिए 13 का स्क्वायर रूट नहीं आता है, तो हम लोग उसको वैसे ही रहने देंगे √13। 4 का स्क्वायर रूट आता है बिल्कुल, तो आता है 2। अब ये -5/2 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा +5/2। अब डिनोमिनेटर आपको कॉमन दिख रहे हैं, तो डिनोमिनेटर आप कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर जो है वो प्लस हो जाएगा, +-13 + 5/2, ये आ गया m। तो m की वैल्यूज आ गई, एक बार √13 + 5/2, एक बार m -√13 + 5/2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर है। हमने क्या किया था यहां से देखते हैं एक बार फिर से, टेकिंग स्क्वायर रूट किया तो m-5/2, 13 का स्क्वायर प्लस माइनस, ये टेकिंग स्क्वायर रूट हुआ तो √13/4। तो m-5/2, 13 का स्क्वायर रूट नहीं आता इसलिए हमने √13 लिखा, 4 का स्क्वायर रूट आता है तो लिखा हमने 2। ये -5/2 राइट हैंड साइड में जाके हो गया +5/2, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 था, न्यूमरेटर में प्लस माइनस √13 + 5 हो गया। अब यहाँ पे m क्या हो गया, √13 + 5/2 और -√13 + 5/2। तो देयरफॉर √13 + 5/2 and -√13 + 5/2 are the roots of given quadratic equation। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में बने रहने के लिए, और आप इसी तरीके से अच्छी तरीके से समझते रहिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।